सब जन के लिए राम राम। आज हम वीडियो बिल्कुल देर ना करें, तुम्हें तुरंत समझा रहे हैं। देखो चौथे भाव में यदि 3 पाप ग्रह बैठे हों चौथे भाव में तो शादी में देरी होगी। हम शादी से संबंधित सूत्र लाए हैं। 3 पाप ग्रह बैठे हों तो शादी में देरी होगी। दूसरे भाव में और 12वें भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हों तो शादी में देरी होगी। उसके बाद में प्रथम भाव में और उसके बाद में सप्तम भाव में और अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में, प्रथम द्वितीय सप्तम अष्टम, इन भाव में यदि शनि और मंगल की युति है तो भी शादी में देरी होगी। यदि आप D9 चार्ट निकालिए, मतलब नवमांश कुंडली, उसमें सप्तमेश त्रिक भाव में चलिए। त्रिक भाव कौन सा? छठा, 8वां, 12वां, इन भाव में चले जाएं तो भी शादी में देरी होगी। अब हम बताते हैं शुक्र और सप्तमेश दोनों नीच के हो जाए लड़के की कुंडली में और ये त्रिक भाव में चले जाएं या किसी पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए या युति हो जाए तो भी शादी में देरी हो। लड़की की कुंडली है तो शुक्र की जगह गुरु त्रिक भाव में चले जाएं या दृष्ट हो जाए पाप ग्रहों से और साथ में नीच के यदि हो जाए सप्तमेश तो भी शादी में देरी होगी। अब हम आपके लिए एक और बता रहे सूत्र। यदि पाप मंगल दोष भी हो तो उससे भी शादी में देरी होती है। देखो यहां पर प्रथम, चतुर्थ, अष्टम और सप्तम और द्वादश, मतलब इन भावन में यदि मंगल बैठो, मांगलिक दोष बन रहा हो तो इसे भी शादी में देर होती। अब हम बता दे रहे, तमाला ने कहा एक और सूत्र बता रहे कि शनि और मंगल ये दो ही सप्तम भाव में बैठे हो, शुक्र से दृष्ट हो जाए। जैसे कि सप्तम भाव में जे बैठा था हमने शनि, वो शनि जे बैठा गए और मंगल बैठ गए, ठीक है। अब उसके बाद में शुक्र लगन में बैठ जाए तो भी शादी में देरी होती है। अब एक और हम तुम्हारा सूत्र बताए, क्या है सूत्र? तो देखो जो सूत्र है कि लगन में और 12वें भाव में, मतलब इसमें 12वें भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हों, या तो इतने 2 पाप ग्रह बैठे हों लगन में 2 पाप ग्रह, या द्वादश भाव में 2 पाप ग्रह बैठे तो भी शादी में देरी होती। अब हम एक और सूत्र तुम्हारा बता रहे, देखो देर किए बगैर, तो कहा है कि यदि सूर्य इतने बैठ जाए पहले घर में, दूसरे घर में सूर्य बैठ जाए, उसके बाद में 7वें घर में सूर्य बैठ जाए, उसके बाद में 8वें घर में सूर्य बैठ जाए, उसके बाद में 12वें घर में सूर्य बैठ जाए और इनके साथ पापग्रह राहु, शनि, केतु जे संगे बैठ जाए या इनकी दृष्टि पड़ जाए तो शादी में विलंब होता ही होता है। और इसके लिए उपाय, और आप जिन ग्रहों की जिससे समस्या उनका जप उपाय करवाएं, इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।